मैं अमरजीत सिंह भाटिया, सांझा चूल्हा ओनर। क्या हुआ? $2,000 years later. हिसाब से दोस्ती वो है जहां हम खुल के मस्ती कर सके, बिल्कुल हम बकवास कर सके, सामने वाला हमारी बकवास सुन सके और हमको कोई जज ना करे। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसकी कड़ी जुड़ती है सबसे पहले भरोसे से। भरोसे के साथ सम्मान जरूरी है और उस पर विश्वास जरूरी है। बिल्कुल। यदि ये तीनों चीजें ना हो तो मैं नहीं समझता हूँ वो दोस्ती है। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वाघमारे एक बार फिर से लेकर आया हूँ अपना एपिसोड नंबर 15। इसका नाम है पॉडकास्ट विद विशाल, चैट दिल से। ये एपिसोड दिल के बहुत ही करीब है। हालांकि हर बार मैं यही बात बोलता हूँ कि हर एपिसोड, क्योंकि जो भी इस एपिसोड में या जो भी हमारे हर बार जिस एपिसोड में जो गेस्ट होते हैं वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल होते हैं। और आज का ये जो एपिसोड है वो इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये हमारा फ्रेंडशिप वीक चल रहा है और इसी में हमने डिसाइड किया कि कुछ ऐसा एपिसोड लाया जाए जो दोस्तों पर समर्पित हो। इसी कड़ी में आज का जो हमारा एपिसोड है वो दोस्ती पे है। और खुशी इस बात की है कि जिनके साथ मैं आज ये शूट कर रहा हूँ वो मेरे बचपन के साथी हैं और मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ रहने वाले और मुझे हर जगह सपोर्ट करना इन्होंने अपना कर्तव्य समझा है, समझिए। तो पूरी कोशिश करेंगे कि बातें हों दिल से, क्योंकि चैनल का नाम है चैट दिल से। आप सब जानते हैं कि दोस्ती एक ऐसी चीज है जो फैमिली के बाद सबसे फर्स्ट आती है, क्योंकि जो बात आप अपने परिवार से नहीं कर सकते, जो बात अपने पार्टनर से नहीं कर सकते, जो बात आप अपनी भाई बहनों से नहीं कर सकते, वो बात आप दोस्तों के साथ खुल के कर सकते हैं। और स्ट्रेस बस्टर तो है ही है पूरा गैंग। तो होप करता हूं कि आप इस एपिसोड को एंजॉय करेंगे। डू लाइक अवर चैनल, सब्सक्राइब एंड कमेंट। Ladies and gentlemen, you are not ready for this. Get ready. इसी के साथ मैं शुरुआत करूंगा अपने दोस्तों के इंट्रोडक्शन के साथ में, और आपका सपोर्ट और आपका जो कमेंट है हमारे एपिसोड को ज़रूर दीजिएगा, लाइक करिएगा। मेरा नाम सुस्मित लदेर है और मैं सर्वप्रथम विशाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने इस
फ्रेंडशिप वीक पॉडकास्ट में मुझे आमंत्रित किया और हम सब दोस्त साथ बैठकर एक समय साथ में गुजार सकते हैं और अपने मन की बातों को हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। और पेशे से मैं निफ्टी ट्रेडर हूँ और मेरा काम है निफ्टी डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करना। मेरा नाम जसप्रीत सिंह धंजल है। मैं पिछले 30 वर्षों से कंस्ट्रक्शन बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे इस बिज़नेस में बहुत सारे दोस्तों का एक रोल रहा है मुझे आगे बढ़ाने में। मैं इस पे एक नाम लेना चाहूँगा। मेरे बड़े भाई तुल्य मेरा दोस्त विकास महतो जी का बहुत बड़ा रोल रहा है मुझे यहाँ तक लेके आने का। जहाँ तक दोस्तों का सवाल है, ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनके साथ दिल की बातें शेयर कर सकता हूँ, जिसका मंच आज मुझे विशाल वाघमारे जी ने दिया है, जिसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कोशिश करते हैं हम बात दिल से करें और दिल से एक दूसरे से जुड़ें। मैं जसविंदर सिंह धंजल, जो कि अब मैं मेलबर्न शिफ्ट हो गया हूँ कोरबा से। आज से 3 साल पहले मैं मेलबर्न शिफ्ट हो गया हूँ और मैं वहाँ एज ए ट्रांसपोर्ट मैनेजर की जॉब कर रहा हूँ और ट्रांसपोर्ट बिजनेस को मैं हैंडल कर रहा हूँ। अभी मैं छुट्टियों पे आया हुआ था और फ्रेंडशिप वीक चल रहा है और मैं विशाल भैया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने छोटे भाई को अपने मौका दिया अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ अच्छा गॉसिप करने के लिए। तो ये एपिसोड कम से कम मेरे ऑस्ट्रेलिया वाले फ्रेंड्स भी देखेंगे चैट दिल से, तो उनको भी पता लगेगा हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा है और हम लोग कैसे गॉसिप करते हैं। थैंक यू विशाल भैया। मेरा नाम सुखविंदर सिंह धंजल है और मेरा जो बिज़नेस है वो लेथ है, फैब्रिकेशन का काम है और मेरी फैक्ट्री ट्रांसपोर्ट नगर में है। आज हमारा ये बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हम सब दोस्त इकट्ठे हुए हैं और इसमें मैं श्रेय दूंगा विशाल जी का, जिन्होंने इकट्ठा किया और इतनी मेहनत करके एक एपिसोड बना रहे हैं ताकि हम अपनी बात दिल से दोस्तों के साथ कर सकें। इसके लिए मैं विशाल जी को धन्यवाद दूंगा और एक एक्साइटेड भी हूँ कि आज पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ा नर्वस भी हूँ, पर मेरी कोशिश रहेगी कि हम सही जवाब दे पाएँ, जो वाकई दिल से दे पाएँ। धन्यवाद। मेरा नाम गुरदीप सिंह गिल है। मैं 15 साल से कोरबा में हूँ और अभी करमजीत सिंह कंपनी में काम कर रहा हूँ। भैया ने आज मुझे यहाँ बुलाया, बहुत अच्छा लगा। सब दिल से बात करेंगे, अपने मन की बातें करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। मैं अमरजीत सिंह भाटिया, ऑनर सांझा चूल्हा फैमिली ढाबा का ऑनर हूँ और मैं यहाँ पर अभी अपने विशाल भाई के फ्रेंड्स सर्कल में, दोस्ती में, और इसमें अभी मैं आया हूँ और अपने दोस्तों के साथ मन की बात, कुछ गिले शिकवे, सब बातें करेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन हमारे प्यारे दोस्तों का और ये सिर्फ दोस्त ही नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा भी है, क्योंकि इनके साथ मुझे रहते रहते आज बोलना चाहिए ऑलमोस्ट 35 साल से ऊपर हो चुका है। और ऐसी कोई चीज़ हमारे बीच में फॉर्मेलिटी नहीं है कि कुछ चीज़ छुपी है। जो भी बातें हैं मैं खुल करके इनसे इस पूरे कॉन्फिडेंस से कर सकता हूँ कि इनके बाद वो बात कहीं नहीं जाएंगी। और यही असली दोस्ती का मायना है कि जहाँ पर जो शेयरिंग होती है, जो केयरिंग होती है, वो बता कर नहीं जता जाती है। ये सब चीज़ें अपने आप इनबिल्ट हो जाता है एक सच्चे दोस्तों ग्रुप में। तो इसके साथ ही हम अपने एपिसोड को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया तो हो सकता है हमारे, सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारा पॉडकास्ट शूट हो रहा है, ये शहर का नंबर 1 रेस्टोरेंट और सबसे पुराना रेस्टोरेंट है कोरबा का, जो गुरगा में स्थित है। इनके ओनर हमारे साथ आज बैठे हैं अमरजीत सिंह भाटिया, जिन्होंने ये खास अरेंजमेंट इस पॉडकास्ट के लिए किया और उन्होंने इच्छा जताई कि दोस्ती के इस एपिसोड को शूट भी हम हमारे घर जैसे रेस्टोरेंट में करेंगे। और इतना खूबसूरत अरेंजमेंट के साथ ये ओनर भी हैं। इसके साथ ही हमारे साथ गुरदीप सिंह भी हैं, जो आज केजे सिंह कंपनी में एज अ मैनेजर काम करते हैं। साथ ही जसप्रीत सिंह धंजल, जिन्होंने बताया कि वो कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं। और मेरे लेफ्ट साइड में स्टार्टिंग में सुखविंदर सिंह धंजल, ये भी अपने फर्म को आज बहुत अच्छा इस्टेब्लिश कर चुके हैं, मैकेनिकल वर्क्स। उसके साथ ही जसविंदर सिंह धंजल हैं, जो आज ऑस्ट्रेलिया में है। और ये हमारा छोटा भाई है, जो हमारे साथ लगभग 30 सालों से जुड़ा हुआ है। और साथ ही हमारे साथ बहुत ही अच्छे फाइनेंस एडवाइज़र और बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन भी हैं, जो गिटार के माहिर प्लेयर हैं। और आज स्पेशली इस दोस्ती के शूट में अपने गिटार के साथ आए और आपको अच्छे गानों के साथ में एंटरटेन भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में, जो
मैं क्योंकि आज एपिसोड दोस्ती पे शूट हो रहा है, सबसे पहले सुखविंदर मैं आपसे पूछूंगा कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है दोस्ती क्या है? देखिए विशाल जी, दोस्ती शब्दों में बयां कर नहीं सकते। दोस्ती ऐसी चीज है कि आप उसको शब्द में पिरो नहीं सकते। बिल्कुल। मेरे हिसाब से देखो, बुकिश में अगर बोलेंगे तो इज्जत सम्मान दोस्ती कहलाती है, पर मेरे हिसाब से दोस्ती वो है जहां हम खुल के मस्ती कर सके, बिल्कुल, हम बकवास कर सके, सामने वाला हमारी बकवास सुन सके और हमको कोई जज ना करे। बिल्कुल बिल्कुल गहरी दोस्ती तभी होगी जब जहां जजमेंट नहीं होगी। बिल्कुल सही। और हमारी फालतू की बातों में कोई हंस ले, रो ले, वही एक दोस्ती है। बिल्कुल। बाकी सारी चीजें तो दोस्ती के नाम से बोलते हैं कि भाई दोस्ती में सम्मान होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ठीक है, हर रिलेशन में वो होता है, पर दोस्ती ही ऐसे दोस्त हैं जो अपन को भगवान नहीं देता, हम दुनिया में आके है तो बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भाई बाकी जितने भी सारे रिश्ते हैं बाय बर्थ मिलते हैं, हाँ। दोस्ती ऐसे रिश्ते हैं जो हम यहाँ पे आके बनाते हैं। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण है एक अच्छा स्टैब्लिश होने के लिए। जैसे जसप्रीत ने बताया कि अपने दोस्त का धन्यवाद दिया उन्होंने, सक्सेस को लेके धन्यवाद दिया। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी मेडिकल्स होती है जहां हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बिजनेस को लेके हेल्प करते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्ती जो है वो एक सम्मान और बेहतर जीने का विषय है, और सौभाग्य है हमारा कि हमारे साथ इतने सारे दोस्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो सही बात बोले। मेरे लिए दोस्ती तो यही मायने रखती है। तो और जसप्रीत आप इस पे कुछ अपना पॉइंट रखेंगे? विशाल भैया, दोस्ती एक खून का रिश्ता नहीं होता है, लेकिन वो इतना गहरा रिश्ता होता है कि आप उसमें अपने सुख दुख परेशानियां, आप अपने दिल के प्रॉब्लम्स आप उनको शेयर करते हैं, ये समझ के शेयर करते हैं कि मैंने इस फ्रेंड से अपनी ये चीज शेयर की है तो कम से कम मेरी ये प्रॉब्लम उस जगह से कहीं बाहर नहीं जाएगी। दोस्त को अपन व्याख्या करने लगेंगे तो उसका मतलब पन्ने कम पड़ जाएंगे, लेकिन दोस्ती को अपन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मतलब हर चीज में वो आपके लिए खड़ी है। दोस्ती एक कितना ऐसी मिस चीज करते हो जस्सू तुम वहाँ ऑस्ट्रेलिया में अपने फ्रेंड्स को? हाँ, मैं बहुत मिस करता हूँ। मैं कॉल में कनेक्ट रहता हूँ। वीकेंड्स पे मेरा यही रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से बात करूँ और अपना टाइम स्पेंड करूँ। तो पुरानी बातें याद आती हैं दोस्तों की कि अपन ने यहाँ ये किया था, ये किया था, यहाँ मस्ती की थी, स्कूल से बंक किया था। स्कूल लाइफ की जो दोस्ती है विशाल भैया, वो दोस्ती मतलब जो जिसके पास है वो लॉन्ग टर्म दोस्ती है। बिल्कुल। और वैसे दोस्त मिलना मुझे नहीं लगता आफ्टर कॉलेज में अपन वो जो दोस्त है कम ही मिलते हैं। Correct. दिल के दोस्त जो है अपने स्कूल के बचपन के, मेरे ऐसे कुछ दोस्त हैं जैसे अभिषेक वगैरह, हम प्रेप के फ्रेंड हैं। मोंटी हो गया, विक्की हो गया, विशाल हो गया, ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो मतलब दिल से जुड़े हुए हैं। हम लोग गेट टुगेदर करते ही रहते हैं बैठे। अभी क्योंकि अब तुम अपना एक जीवन का एक जो फर्स्ट पार्ट इंडिया में गुजारे, अब तुम पिछले 3-4 सालों से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए हो जी। तो तुमको क्या फर्क दिखता है यहाँ की दोस्ती और वहाँ के लोग? वैसे मैच खाता है या तुम मिस करते हो इधर? भैया, जो पुरानी दोस्ती होती है और जो नई दोस्ती होती है उसमें फर्क होता है। बिल्कुल। अब जो दोस्ती है वहाँ एज ए फैमिली फ्रेंड टाइप की दोस्ती है, और जो यहाँ की दोस्ती थी वो बचपन की दोस्ती थी। अब वहाँ जो भी दोस्ती होती है फैमिली फ्रेंड के तौर पे हम लोग मिलते हैं, चलो बच्चों का स्पोर्ट्स हो रहा है, वहां जा रहे हैं तो बच्चों के थ्रू हमारी दोस्ती हो रही है। अब वहां बचपन वाला दोस्त तो आपको मिलने से रहा भी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो सही बात है। तो सुष्मित कुछ बोलेंगे आप इस पे? मैं बोलना चाहूंगा कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसकी कड़ी जुड़ती है सबसे पहले भरोसे से। भरोसे के साथ सम्मान जरूरी है और उस पर विश्वास जरूरी है। बिल्कुल। यदि ये तीनों चीजें ना हो तो मैं नहीं समझता हूँ वो दोस्ती है। यदि मैं किसी दोस्त पे भरोसा करता हूँ तो वो मेरा एक अच्छा दोस्त बन जाता है। और ये फॉर्मल नहीं होता है। कई बार हम दोस्तों से कनेक्ट होते हैं और हमको बाद में पता चलता है कि अरे इससे तो हम ये तो हमारा फ्रेंड बन गया है। सही बात है। हम कई बार उसको मिस करते हैं, हमको लगता है नहीं इससे मिलना चाहिए, हमको उसके ऊपर ट्रस्ट हो जाता है। और एक समय आता है कि हम उससे अपनी बातें भी शेयर करते हैं, अपनी समस्याओं को हम डिस्कस करते हैं। तो एक विश्वास की जो कड़ी है, जो सेकंड कड़ी मैंने बोला विश्वास, वो इसमें जुड़ जाता है कि हम कैसे उस पर विश्वास कर रहे हैं।
और फिर उसके साथ ही एक सम्मान। निश्चित रूप से ये तो तय बात है, यदि दोस्ती अच्छी है और विश्वास है, भरोसा है, तो सम्मान भी वहाँ रहेगा। तो मेरे हिसाब से जो दोस्ती है इन 3 कड़ियों पे टिकी हुई है। दूसरी बात जो मैं देखता हूँ कि दोस्ती में फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं। हम फॉर्मल नहीं होते दोस्तों में। करेक्ट। हम नॉर्मली किसी दोस्त के घर जाते हैं तो हम बहुत फ्री होकर वहाँ रहते हैं, आराम से। जैसे मैं कभी सुखविंदर जी के घर जाता हूँ, कई बार मैं पैर चढ़ा के बैठ जाऊँगा, मैं अपनी बातें डिस्कस कर लूँगा और मैं मजाक भी कर लेता हूँ और मैं कई बार खिंचाई भी कर लेता हूँ। जैसे मेरे मित्र बॉबी, कई बार ये मेरी खिंचाई कर देते हैं और होता है कि कभी वो मेरी भी कर देते हैं। हम सबके साथ होता है, हम सब दोस्त जो आपस में जुड़े हैं, और अक्सर आप देखेंगे हम लोग साथ में मिलते रहते हैं। हमारा एक समय है, तो मैं जैसे दर्शकों से बताना चाहूँगा कि हम लोग ऑलमोस्ट मिलते रहते हैं, और वो एक समय ऐसा होता है जब हम सारे अपने दुख सुख को भूलकर वो समय हम लोग साथ में एक साथ जुड़ जाते हैं। और वो जो समय होता है, ये मैं ये भी बोलूँगा कि इससे काफ़ी हद तक हमारा स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पर बहुत सी बातें होती हैं, हम लोग हंस लेते हैं। यदि मैं कुछ अपनी बातें किसी से शेयर कर लिया तो मैं काफ़ी उसमें लाइट फील करता हूँ। तो निश्चित रूप से ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक रिश्ते को मजबूत करते हैं, और इस तरह से आज ये एक ये उसका कहना चाहिए एक एग्जाम्पल, हम सब साथ में बैठे हुए हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है जो आपने ये पॉडकास्ट अरेंज किया है, और हम सब खुल के अपनी बातों को आज इस चैनल के माध्यम से हम लोग रख पा रहे हैं। बिल्कुल। और ये बहुत आनंद का विषय है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से दोस्ती जो है महत्वपूर्ण है, और ये अकेलेपन को भी दूर करती है। दोस्तों, तो ये बातें आज दिल से चल रही हैं, और मैं चाहूँगा कि इस एपिसोड को अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो इसको देखने के बाद जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि हर छोटी चीज़ को बड़ा बनने में टाइम लगता है। और आज ये चैनल ज़रूर छोटा है, पर मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन ये चैनल नेशनल लेवल पर हिट होगा। ऐसा भरोसा है और ऐसा आशीर्वाद मुझे जनता से आज मिल रहा है। यही प्रोत्साहन है कि मैं हर बार कुछ अच्छा और नया करने की कोशिश करता हूँ। तो इसी बात पे, क्योंकि सुष्मित जी ने अपना जवाब दिया, सुष्मित बहुत बढ़िया, क्योंकि आज इस पे तूने अपनी पॉइंट को पूरा क्लियर रखा। फॉर्मेलिटी अपने बीच में होनी नहीं चाहिए, जो तेरे दिल में था तुमने बताया। और नेक्स्ट मैं ये पूछना चाहता था, क्योंकि ये तो ठीक है आज की दोस्ती के मायने क्या है, पर अब आज की डेट में उस हिसाब से दोस्ती दिन ब दिन कमज़ोर भी हो रही है, फॉर्मल होती चली जा रही है। तो हो सकता है इसके कई कारण हो, पर मैं इसके बारे में, मेरे विचार जो हैं अलग हैं। तुम लोग के क्या विचार है ये तुम लोग ज़रूर शेयर करो। तो जसप्रीत, मैं चाहूँगा इसका जवाब तू दे कि कैसे अपना लगता है, क्यों है कि आज दोस्ती कमज़ोर पड़ रही है? विशाल, दोस्ती कमजोर होने के बहुत से कारण हैं, पर 2-3 कारण मैं गिनाना चाहूंगा जो मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। करेक्ट। आज के ज़माने में लोग अपनी बात एक्सप्रेस ही नहीं करते। एक दोस्त दूसरे से एक्सप्रेस नहीं करता, जज कर लेता है और अपने आप में एक इमेज बना लेता है कि ये ऐसा हो रहा है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हमारी दोस्ती आजकल कमज़ोर हो रही है। सेकंड, लोग बिजी बहुत हो गए हैं। बिजी ऐसा हो गए कि वर्क में बिजी हो गए हैं, फोन में बिजी हो गए हैं, सोशल मीडिया में बिजी हो गए। सोशल मीडिया में फ्रेंड्स तो बनाते हैं, पर रियल लाइफ में जो फ्रेंड्स हैं उनको भूल जाते हैं। सही बोल रहे हैं। तो ये एक मेजर रीजन है। मेरे हिसाब से 2 रीजन है जो कि दोस्ती को कमजोर कर रहे हैं। सही बात। बाकी और अवसरवादिता, अति महत्वाकांक्षा, ये सब तो अपनी जगह है। एक्सपेक्टेशन भी बहुत है। एक्सपेक्टेशन बहुत हो गई आजकल लोगों को। सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। तो मेरे हिसाब से क्लियर रहना चाहिए। क्लियर रहना जो चाहिए। भी आपके इमोशंस है, थॉट्स है, उनको आप एक्सप्रेस अच्छे से करो। बहुत बढ़िया। और बचपन के दोस्तों के साथ क्या फॉर्मेलिटी करना, सब चीज बोली जा सकती है, बताया जा सकता है, कुछ सही है गलत है जो भी है। बहुत बढ़िया, बहुत सही बात बोला। क्या बोलेंगे अमरजीत भाई, कुछ इस पे आप भी अपना पॉइंट रखिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आजकल की जो दोस्ती है, कई लोग ऐसे हैं कि दिल से ना दोस्ती करके दिमाग से दोस्ती करते हैं। मेरा कहने का मतलब कि दिल से दोस्ती कीजिए, दिमाग से मत कीजिए। क्या बात है। कई मतलब के दोस्त भी बहुत हैं कि चल यार 4 दिन इसके साथ रहते हैं, मेरा काम निकल गया, फिर मैं, तू कौन तो मैं कौन। क्या बात ऐसे है। बहुत से दोस्त घूम रहे हैं अभी। बस 4 दिन मेरे साथ दोस्त, मेरे से कुछ मतलब रहेगा मेरे से दोस्ती, उससे कुछ मतलब रहेगा उससे दोस्ती, फिर काम निकल गया तो फिर निकल लिए।
तो ये सब चीजें दोस्ती में नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। दिल से दोस्ती जो आधी रात को भी आपकी मुसीबत में काम आए, जब भी कोई मुसीबत में हो कि भाई मैं यहाँ ऐसा ऐसा हो गया, तो तुरंत है। जैसे कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो मेरे को जस्सू फोन किया, कहा मैं बोला यार ऐसा ऐसा हो गया, तुम आप ही लोग सबके सब मेरे को खुद आए, उठा के ले गए और मेरे को बेकायदा ट्रीटमेंट कराया। मतलब रिश्तेदार जस्सू बहुत तेजी से ले गया था, बहुत तेजी से लेके गया, जिसमें रिश्तेदार तो बाद में आते, दोस्त पहले आते। बिल्कुल बिल्कुल। और यही सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग जो आज बैठते हैं साथ में, अपना मन को हल्का करते, दिमाग को हल्का करते, और ये बहुत अच्छा है। और आगे भी हमारा ऐसा भी प्यार बना रहे। बिल्कुल। तो गुरदीप, क्योंकि हम प्यार से गुरदीप जी को गोगी बुलाते हैं, तो मैं बोलूँगा गोगी ये बता, क्योंकि आज भी एज अ बैचलर हो तुम, है ना, और सबसे खुश हो मेरे को लगता है। तो और इसके अलावा भी कई ग्रुप है तेरे, है ना। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या दोस्त आगे बढ़ते देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं, या बढ़ते हुए देखना पसंद करते हैं? कैसा क्या है इस पे विचार? बढ़ाते हैं तो देखना चाहते हैं, सब नहीं है लेकिन ज्यादातर है। मैं यहाँ हूँ, अकेला हूँ, बैचलर हूँ, आप लोग सब भाई हैं, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। करेक्ट। नहीं तो पूरा परिवार पंजाब में है, मेरे को यहाँ कोई वो नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मेरा मन यहाँ लगता है, पंजाब में नहीं लगता है। सही बात है। नहीं, मैं ये तो ठीक है, सपोर्ट हो गया, ये आगे बढ़ता हुआ अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे अच्छी चीजों में बढ़ाते हैं, इस पे क्या विचार है आज के जनरेशन? क्योंकि पहले की तो बात ही दूसरी थी, आज क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है। हाँ। मेरे जो दोस्त हैं वो तो हैं, बिल्कुल, हर जगह सपोर्ट करते ही करते हैं, हर जगह कहीं भी हो, आप लोग भी, और भी ग्रुप है मेरे। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बढ़िया। तो अगला सवाल मैं पूछूंगा गोगी से। गोगी, ऐसा लगता है कि आज के जो स्ट्रेसफुल समय में, जहाँ हर इंसान को बहुत स्ट्रेस रहता है, हर बात का काम का रहता है, किसी को पर्सनल रहता है, किसी को फैमिली का रहता है, किसी को बीमारी का रहता है, तो इस टाइम में ऐसा लगता है कि दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्ट्रेस कम करने में? दिन भर हम काम में रहते हैं, टेंशन रहती है, मिलते हैं आप लोगों से, फिर भूल जाते हैं सब। बिल्कुल। और बहुत अच्छा फिर रात को नींद आता है। हाँ। मतलब लगता है, ऐसा महसूस होता है कि स्ट्रेस, सब गम दुख दर्द सब भूल जाते हैं। हाँ। इसलिए दोस्ती इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम तो दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाते हैं और स्ट्रेस कम हो जाता है। सही बात है। तो क्योंकि तू डेली एक्सरसाइज भी करता है, हाँ, तो जिम में ज्यादा स्ट्रेस रिलीज होता है कि दोस्तों के साथ ज्यादा होता है? दोनों जगह बराबर है मेरे हिसाब से। दोनों नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। बराबर दोनों को टाइम दे रहा है, कहीं तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता होगा दोनों में से एक में। वैसे तो फिर ज्यादा दोस्ती में ज्यादा है। दोस्तों के साथ, हाँ, ये हुई ना बात। तो मतलब दोस्तों के साथ क्या आदमी खुल के बात कर सकता है। हाँ, एकदम दिल की। और मैं बताना चाहूंगा कि ये ट्रैवल भी बहुत करता है, बुलेट राइड में भी हर बार जाता है, तो कैसा लगता है ये सफर? तू हर समय जाता है बुलेट में राइड? बहुत अच्छा लगता है, नए नए दोस्त मिलते हैं और एक्सप्लोर होता है आदमी, नए नए दोस्त सर्कल बनता है। मेरे हिसाब से सबको जाना चाहिए ट्रैवल में, सब दोस्तों को लेके जाना चाहिए एक साथ। अभी क्या बोलता है इस बारे में? क्या होता है, जैसे कुछ दोस्त जिनके पास बिजनेस है, अब जैसे मैं अपना रेस्टोरेंट संभालता हूँ जी, अब मेरे पास जितना टाइम रहता है मैं जाता हूँ, जहाँ भी मौका मिलता है कोशिश करता हूँ निकलने का। और कुछ जो यहाँ का जो रेस्टोरेंट का जो टेंशन बहुत रहता है कि आज वो नहीं आया, अभी आज वो नहीं आया। सही बात है। तो थोड़ा सा इजी नहीं। अब आदमी जब फ्री रहता है तो कोशिश तो करता है कि नहीं बाहर चले, घूमने चले, दोस्तों के साथ चले, कुछ मजा करे। प्रोग्राम जब बनता है तो कोशिश रहती है जाने की, और जाते हैं हम लोग तो। और जब एकदम अब क्या है, हर 15 दिन 20 दिन में कोई बोलेगा चलो, तो थोड़ा सा हमारे को भी दिक्कत हो जाता है। जब मौका मिलेगा, अच्छा जब टाइम मिलेगा, नहीं यार अब जा सकते हैं, तो अपन जरूर जाते हैं और बड़े एंजॉय करते हैं, दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं। अब बीच में अभी लास्ट टाइम हम लोग नादड़ साहब का प्रोग्राम बना, आज गए, कल वापिस गए, दर्शन किए। यार तुम लोग बहुत स्पीड से गए और मजा आया, रास्ते भर मस्ती करते गए, भगवान के दर्शन भी कर लिए, और सुबह उठ के वहाँ नादेड़ साहब में मत्था टेके सब किए, मस्ती करते हुए गए, हंसी मजाक करते गए, हंसी मजाक करते आए, पता भी नहीं चला। दोस्तों के साथ कहीं भी आउटिंग कर रहे हैं, मतलब बॉबी भाई ऑलवेज अवेलेबल रहा है।
अच्छा। जबकि इसका स्केड्यूल हमेशा बिजी रहता है, सही बात है। उसके बावजूद ये समय निकाल के डे बाय डे बोल देता है कि आज मत करो, कल करें तो परसों कर, बट प्लान सक्सेस बना रहा है कि हाँ भाई मिल के अपन कहीं घूम ले, ये सब मेंटेन हो रहा है। सही बात है। तो बिल्कुल बात तेरी सही है। और अगला जो सवाल जसप्रीत मैं पूछता हूँ तेरे से कि जब भी दिमाग में रहता है ये सवाल, और मैं स्पेशली ये सोचा भी था कि यहाँ 2 मेंबर ऐसे भी हैं जिनसे ये पूछा जा सकता है और जो एक्सपीरियंस किए हैं अपने लाइफ में, कि लड़का और लड़की क्या अच्छे दोस्त हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। बता। और इनफैक्ट मेरे काफ़ी दोस्त हैं, हाँ हाँ लड़कियां हैं जो स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से मेरे दोस्त हैं। बिल्कुल। कुछ रीसेंट बने हैं, वो भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। पर इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। जरूर। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है चारू। अच्छा। वो मेरे साथ कॉलेज से मेरी दोस्त है। हमारी दोस्ती इतनी गहरी और विस्तार पूर्वक है कि हमें शादी करनी पड़ गई। बिल्कुल सही तो है। हमने शादी कर ली, आज भी हम दोस्त हैं। हाँ हाँ आज भी हम दोस्तों की तरह घूमते हैं, बिल्कुल। दोस्तों की तरह रहते हैं, और एक अच्छा सफर है। हाँ, जीवन और का सफर एक बहुत अच्छा है। अच्छे दोस्त होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे अच्छा क्या है कि एक दोस्त ही लाइफ पार्टनर बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हम एक दूसरे को समझते हैं, शुरू से समझते हैं। कॉलेज टाइम से एक दूसरे की जरूरतें, एक दूसरे के दुख सुख सब समझते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग उस हिसाब से बन जाती है। अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेलिटी नहीं रहती ना घर में। बिल्कुल बिल्कुल। हस्बैंड वाइफ वाला। और सबसे बड़ी बात, हमारे इंटरकास्ट मैरिज है। अच्छा। हमारी इंटरकास्ट मैरिज है और हमारे दोनों परिवारों को उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुई। वाह। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहा कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुई। बिल्कुल। हम काफी अच्छे से रह रहे हैं। सही है। क्योंकि ये बात तो उतनी सही है कि जब भी दोस्ती की बात आती है तो ये साइंटिफिकली भी बहुत सारे लोग प्रूव कर चुके हैं कि जो मेल फीमेल का फ्रेंडशिप होता है वो कई एंगल में, या जो एक लड़का लड़की हो गया उसकी फ्रेंडशिप जो 2 फीमेल्स और 2 मेल्स से बहुत अच्छा होता है। उसमें मतलब क्लियरिटी भी रहती है और एक सेफ जोन रहता है, अपन कुछ भी बातें दिल खोल के शेयर कर सकते हैं। सुष्मित कुछ बोलेगा इस पे? जी हाँ, मैं बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल एक लड़का और एक लड़की बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, बशर्ते उसमें 2-3 चीज़ें हों कि आपकी नीयत अच्छी हो, आपके मन में उसके प्रति सम्मान हो और एक दूसरे में विश्वास हो। तो मेरा ये कहना है कि एक लड़का और लड़की बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। तूने भी लव मैरिज की है? जी हाँ, इसलिए मेरी भी शुरुआत दोस्ती से हुई, हाँ। सम्मान से हुई और भरोसे से हुई। और उसके बाद मैंने भी जो इंटरकास्ट मैरिज की और आज भी हम अच्छे दोस्त हैं। बहुत बढ़िया। और हमारे बीच वही प्यार, वही सम्मान बना हुआ है। बिल्कुल। सोनी एक बात बता यार, क्या बचपन के दोस्त ही अच्छे दोस्त रहते हैं या बाद में भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं? नहीं, ऐसा क्राइटेरिया दोस्ती का फिट नहीं बैठता। दोस्त तो दोस्त होता है भाई। देखो, सही बात है। अगर उसको अपन देखेंगे ये बचपन का दोस्त है तो बहुत अच्छा रहेगा, ये बाद में बना दोस्त तो ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं। दोस्ती जो है वो सेल्फिशनेस नहीं लाती, वो दिल से जोड़ने वाला काम करती है। अगर दिल से जुड़े हुए हो तो क्या बचपन के दोस्त, क्या बड़े हुए दोस्त, सब अपनी जगह बराबर है। तो मेरा मानना ये है कि जरूरी नहीं कि बचपन के दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, हाँ, पर ये है कि मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे स्कूल के साथ जितने भी मेरे दोस्त हैं वो आज भी मेरे साथ हैं। सही बात। और आज भी मेरे सुख दुख में सब खड़े रहते हैं, चाहे वो फिजिकली प्रेजेंट हो ना हो। पर ये है कि फ़ोन से कांटेक्ट करना सारा चीज़ हम लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो यहाँ हम लोग जो लोकल लोग हैं, जो लोकल दोस्त हैं अपन, जो आज हमारा जो इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल है, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि आज हम 8 या 10 लोग एक साथ बैठते हैं और डेली बैठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है। तो कभी भी दोस्ती में कोई क्राइटेरिया नहीं होता। दोस्ती दोस्ती होती है। सही बात। और वो दिल से होती है। जैसे दिल से अपन आज चैट कर रहे हैं, तो वो ऐसी दिल से ही दोस्ती होती है। सही बात है। तो सुख बोल भाई, इस पे कुछ अपनी बात बता, क्योंकि अब तुम बाहर भी रहते हो, यहाँ भी रहते हो, तो क्या बोलना है बचपन की दोस्ती और इसमें? भैया दोस्त तो क्या बोलोगे दोस्तों के ऊपर। मेरे कुछ दोस्त रायपुर में हैं,
कुछ मेरे फ्रेंड्स बाहर चले गए हैं, कोई यूएस में है, बट आज भी हम लोग व्हाट्सएप से स्कूल में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे हम जुड़े हुए हैं। तो कम्युनिकेट होते रहता है, बातचीत होते रहती है। अभी लास्ट सैटरडे हमने रीयूनियन किया था क्लास 10th का, तो उसमें ऑलमोस्ट 27 थे हम लोग उस समय क्लास में। उसमें भैया 21 बच्चे हम लोग प्रेजेंट थे वहाँ एट द टाइम। उसमें यूएस से भी फ्रेंड आए थे और जर्मनी से भी आए थे। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और वो टाइम याद कर रहे थे हम लोग कि अपन 10th तक अपन रहे, फिर कोई 11th में कोई दूसरे स्कूल चले गया, कोई दूसरे स्कूल चले गया, सबके सब्जेक्ट अलग अलग हो गए। लेकिन जो पुरानी बातें थी दोस्ती की हमारी, उसको याद कर करके हमने बड़े गप्पे मारे। बहुत अच्छा टाइम, मतलब आप मानेंगे 5 घंटे ऐसे लग रहा था 1 घंटे में बीत गया। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा हमारा रियूनियन हुआ था और हमारे टीचर्स भी आए थे। करेक्ट। वो भी देख देख के उन्होंने हमारा चेहरा देखा, उनको रिकग्नाइज किया, अरे तुम हो जसविंदर, ये वो। तो बहुत अच्छा लगता है भैया, स्पेशल रहता है, स्पेशल हो जाता है थोड़ा सा। तो आज जो बहुत बढ़िया बात बोला जसू, और जो फ्रेंडशिप जो आज की डेट में देखो, हम इतने सारे सोशल नेटवर्किंग साइट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसमें हर किसी के फेसबुक फ्रेंड्स में देखो तो 5-5 हज़ार से ऊपर दोस्त हैं, जिसमें लोगों को प्राउड लगता है कि मेरे फेसबुक पेज में या इंस्टा में मेरे पास 5,000 फ्रेंड है। पर मैं एक चीज़ इसमें पूछना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में कि एक भी अच्छा दोस्त किसी के पास है प्रैक्टिकली, इसके बारे में क्या लगता है? भैया जिसके 5,000 फ्रेंड हैं, कभी वो एक बार लिख के फेसबुक में डाल दे कि मुझे ये तकलीफ है, तो उसमें आप ये देखिएगा आपके लिए कितने लोग आएंगे। मुश्किल से वही आएंगे जो आपके बचपन के फ्रेंड हैं। और आप अपनी खुशी डाल दो तो सारे के सारे आपको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब कुछ करेंगे। बात आर्टिफिशियल हो गई, आर्टिफिशियल चीजें हैं ये सारी चीजें। ये सिर्फ दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। बट जो दोस्ती है वो समझ में आता है, जो हम भी आप लोग हो, अपन जो 1 घंटा बिताते हैं डेली का, तो वो 1 घंटे में सारे दिन का स्ट्रेस हमारा 0 हो जाता है। एक ऐसा लगता है कि बोझ कम हो गया, दिल की बातें निकलती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स अपन सामने रखते हैं। उसका अब आप बड़े हो हमारे, आप उस चीज का हमको रास्ता दिखाते हो, नहीं तू ऐसा कर ले, तेरे लिए इजी हो जाएगा। अभी लास्ट मम्मी का ऑपरेशन था, उस समय मैंने आपसे कई बार कंसल्ट किया कि भैया मुझे ये थोड़ा सा इसमें बताइए, मैं किस रास्ते पे जाऊं तो मेरे को बेटर होगा। बहुत हेल्प मिलती है अपने से दोस्तों के साथ रह के, अपने दोस्तों के साथ। सोशल मीडिया जो है, जैसे इस पे बता कुछ बोलेगा तो। सोशल मीडिया पे ही जो आज रियल फ्रेंड और रील फ्रेंड जो आज बढ़ते जा रही है, ये चीज़ें देखने को मिलता है। और एज प्रैक्टिकल में देखेगा तो एक भी ऐसा दोस्त साथ में खड़ा नहीं होता, और जिसके पास है वो तो बहुत खुशकिस्मत आदमी है। मैं जस्सू की बात पे बिल्कुल सहमत हूँ कि आज की डेट पे सोशल मीडिया में तो हमारे पास बहुत सारे फ्रेंड बहुत सारे हैं, पर मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि हमारी लाइफ में रियल में भी बहुत सारे फ्रेंड हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात तो बोला। ये चीज के लिए हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे साथ काफी रियल लाइफ में दोस्त हैं। छोटा शहर है, हम शुरू से यहाँ रह रहे हैं, तो हो सकता है ये एक पॉइंट हो, इसकी वजह से हमारे साथ बहुत सारे दोस्त बने। कुछ हमारा नेचर, कुछ हमारी अवेलेबिलिटी, ये सब का भी एक बहुत रियल रोल है जिससे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं। जहाँ तक सोशल मीडिया का सवाल है तो उसके बारे में सभी जानते हैं, सिर्फ ऐड एज ए फ्रेंड होता है, हेल्प एज ए फ्रेंड नहीं होता उसमें। नहीं होता उसमें। करेक्ट है, उसमें आप सब कोई अच्छा ही दिखते हैं, अच्छा ही दिखाने की कोशिश करते हैं। सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बात है। एक अच्छे दोस्त में, अच्छे दोस्त का ईमानदार होना तेरे हिसाब से कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे दोस्त का ईमानदार होना, बहुत भरोसा करना पड़ता है। सही बात बोला। और अगर अच्छा दोस्त ईमानदार नहीं रहा तो फिर दोस्ती दोस्ती नहीं रहती। क्या बात है। दोस्ती फिर खत्म है। और दोस्त का ईमानदार होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्या है, आज मैं अगर आप किसी दोस्त के ऊपर भरोसा कर रहा हूँ तो उस भरोसे को तोड़े मत हो। कि मैं अभी प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता हूँ, कुछ दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कहीं पर मैं किसी को कुछ बोलता हूँ कि यार यहाँ लगा दो, तुम्हारे को कुछ प्रॉफिट होगा, लगाते हैं, भरोसा करते हैं मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से दोस्त है, मेरा दोस्त भाई मेरा बैठा हुआ है सोनी धंजल, और भी जस्सू भी मेरे साथ एक बार कर चुका।
जसप्रीत भी कर चुका है, गोगी तो मेरा भाई है ही है। हाँ। क्योंकि सबसे शुरू में मैं जब कोरबा में आया, जिम ज्वाइन किया, उस टाइम सबसे पहली दोस्ती मेरी इसी से हुई है। गोगी से मेरा सबसे पहली दोस्ती कोरबा में हुई, और मैं बहुत इसको लाइक करता हूँ, भरोसा भी करता हूँ। क्या बात है। और मेरे जितने भी दोस्त बैठे हैं, आज मेरा भाई ने जहाँ जहाँ बोला है, जहाँ भी जो भी है लगाता है कि भाई मैं हूँ, तू लगा, जो भी है अपन करते हैं, लोगों को फायदा पहुंचाता है। खास करके मैं अपने दोस्तों के लिए जरूर बोलता हूँ कि तुम कहीं कुछ करो, लगाओ, और साफ सुथरा हिसाब से काम करें, और भरोसा कुल मिला के भरोसा है, इसलिए तभी वो किया है, बिजनेस नहीं किया जा रहेगा तो सकता नहीं। और भरोसा ही सबसे बड़ी चीज है दोस्ती में। भरोसा टूटा तो दोस्ती खत्म। गोगी को दे। गोगी, ये बता, जो हर बात पे सहमत है वही असली दोस्त है, या जो गलती बताए वो दोस्त? जो गलती बताए वो। क्यों? हर कोई तो पसंद नहीं करेगा उसको। नहीं करेगा। अब ऐसे बॉबी मेरी बात नहीं मानता, नाराज हो जाता है, लेकिन जो है तो है, बोलना पड़ता है। सही बात है। तो सबके साथ वैसा मतलब गलती बताने वाला ज्यादा अच्छा दोस्त होता है हर बात पे सहमत रहने वाले से। नहीं, गलती भी बताना चाहिए भाई, जहाँ सहमत होना है वहाँ होना है, लेकिन जहाँ वो गलत है वहाँ बोलना पड़ेगा गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी एक बात इसकी है, ये जो बोलता है मुंह में बोलता है, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है तेरी। और ये क्वालिटी इसकी सबसे बेस्ट। मतलब जो बोलना है, अगर सही है तो सही का साथ देगा, गलत है तो गलत के साथ देगा। ये जो आदमी गलत है तो सीधा बोल देगा भैया आप गलत हो। बिल्कुल। देखो, कई बार इसने मेरे को कई बार इसकी बहुत सारी बातें अच्छी लगी ना, सीधा बोलता है नहीं वो गलत है तो गलत है, उसने ऐसा किया है मतलब उसकी गलती है, और ये चीज मैं मानता हूँ। ये सही का सही साथ देगा, और गलत का ये साथ भी नहीं देता, सीधा साफ मुंह में बोल देगा तू गलत है। और यही सबसे सही है दोस्ती में। आज के, बोल ना, तू ही जवाब दे, तेरे पास। ले भाई सोनी, तू बोल कि आज की डेट में जो अकेलापन है ना, क्योंकि देखो कितना भी आदमी बिजनेस में इन्वॉल्व रहे, कितना भी भीड़ में रहे, सोशल में रहे, पार्टी करे, जो भी करे, पर अंदर से ये भी चीज़ें उतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि आज इंसान अकेला पड़ जा रहा है। बिल्कुल अंदर से अकेला है। बिल्कुल तो अंदर से। इसका क्या लगता है तेरे को, इसमें ऐसे टाइम पे दोस्त क्या रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, दोस्तों का ही सबसे बड़ा रोल रहता है। आप 4 दोस्तों के साथ बैठोगे तो स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। जो खालीपन है आपके जीवन में, जो खालीपन चलता रहता है, बहुत सारी चीजें, आज के डेट में आप देखेंगे कि स्ट्रेस लेवल ना बहुत हाई है लोगों का। सही बात है। आप देखेंगे 30-35 की एज में लोगों को दवाइयां लग जा रही हैं, बीपी का लग जा रहा है, सब चीजें चल रही हैं, साथ साथ बीमारी भी चल रही है। तो दोस्तों का बहुत बड़ा अहम रोल है। अगर आपके साथ, आप अगर ब्लेस्ड हो तभी आपके साथ 4-5 दोस्त रहेंगे। अगर आप ब्लेस्ड नहीं हो तो आपके पास दोस्त नहीं रहेंगे, और आप अगर दोस्त हैं तो फिर आपका जीवन जो है एक बगीचे की तरह हो जाएगा। जैसे एक बगीचे में बहुत तरह तरह के फूल रहते हैं, वैसे ये दोस्ती है। जैसे बहुत सारे पौधे लगते हैं, कोई गेंदा का लगता है, कोई मदार का लगता है, सबकी एक अलग खुशबू है। सही बात है। वैसे ही एक दोस्ती है। हर आदमी में एक अलग अलग क्वालिटियां हैं जो आदमी को साथ जोड़ के बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाती है। इसलिए ना अच्छे दोस्त का होना बहुत जरूरी है। और स्ट्रेस फ्री होना, स्ट्रेस फ्री तभी होंगे जब आपके पास अच्छे दोस्त रहेंगे। क्या बात है। जो दोस्ती का जो ट्रिप होता है घूमने जाने से, उसमें कितना आज की डेट में आपको लगता है कि मज़ा आता है? अभी तुम लोग हो क्या है, घूम क्या है, कैसा लगता है? ट्रिप करना चाहिए आज भी, शादी के बाद भी? जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए दोस्तों के साथ। शादी के बाद भी दोस्ती खत्म थोड़ी होती है। शादी होगी तो इसका मतलब थोड़ी कि दोस्ती खत्म हो गई। दोस्तों के साथ जाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, दोस्तों की फैमिली के साथ भी जाना चाहिए, मिल के भी जाना चाहिए। कभी कभी प्रोग्राम बनाना चाहिए, नहीं यार पूरा सबके सब चलो फैमिली के साथ, बहुत अच्छा लगेगा। और अपन तो अभी भी जाते ही हैं। और अब जैसे कि अब ये है, अभी तक शादी किया नहीं है, इंतजार कर रहे हैं कब शादी करेगा। हम लोग कई बार बोलते हैं कि जब हमारी इसकी शादी होगी तभी अब हम लोग सब अपनी फैमिलियों के साथ जाएंगे करके। जसप्रीत, एक सवाल मैं तेरे से पूछता हूँ, दोस्ती में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? भरोसा, सम्मान या समझदारी तेरे हिसाब से? ये तीनों में से तेरे को क्या लगता है? नहीं, एक नहीं तो इस पे सब पे बोल सकता है। अच्छा, कि रिस्पेक्ट जरूरी है, कि समझदारी जरूरी है, कि अब जैसे पहले सुष्मित ने बताया था
कि दोस्ती में सबसे पहले भरोसा होना चाहिए। भरोसा होता है, उसके बाद ही दोस्ती आगे बढ़ती है। सही तो है। फर्स्ट स्टेप ऑफ फ्रेंडशिप इज फेथ। अब उसके बाद बाकी चीजें आती हैं। समझदारी भी इम्पोर्टेंट है। सही बात है। हम कभी कभी नादानीवश कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो सामने वाले को बुरी लग जाती हैं। बिल्कुल। तो समझदारी से काम करना चाहिए, एक्सप्रेशन सही होने चाहिए, कम्युनिकेशन सही होना चाहिए, और एक दोस्तों के बीच कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सही बात। सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये है हमारे ग्रुप की दिल से की हुई बातें, क्योंकि कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि बहुत एपिसोड को प्रोफेशनल बनाएं, बहुत ही अच्छे से सजा करके पेश करें, लेकिन हर चीज़ें हर बार उस तरीके से नहीं करती, और खासकर दोस्तों में किसी प्रकार की फॉर्मेलिटी नहीं होती। इसलिए जो भी है, जैसे भी है, नेचुरल है और आपके सामने है। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस बातों को एंजॉय करेंगे, सपोर्ट करेंगे, इस चैनल को लाइक करेंगे, और धीरे धीरे ही सही लेकिन इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आज हमारे बीच में हमारे प्रिय मित्र सुष्मित लदेर हैं, जो बचपन से ही गिटार में और कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट में माहिर हैं। तो आज क्योंकि वो हमारे साथ हैं और हम फ्रेंडशिप डे को स्पेशल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी में आज हमारा एक बचपन का गीत, स्कूल टाइम गीत लेकर के हैं आपके सामने। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, एंजॉय करेंगे। तो सुष्मित, प्लीज प्ले करो, सब लोग थोड़ा क्लैप करो। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो सड़क और मेरा रातों को जागना, सुबह घर जाना, धूप के दीवार, सिगरेट पीना, गली में जाके वो करना रातों घड़ी घड़ी सा, पहुंचना कॉलेज हमेशा ले, वो कहना सर का get up from the class, वो बाहर जाके हमेशा कहना यहाँ का सिस्टम ठीक है खराब, जाके कैंटीन में टेबल बजा के वो गाने गाना यारों के साथ, बस यादें 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 रह जाती हैं, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, बस यादें 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 रह जाती हैं, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, बस यादें। तो दोस्तों, ये है हमारे साथ बेहतरीन म्यूजिशियन और सिंगर और गिटार प्लेयर बजा रहे हैं सुष्मित। तो नेक्स्ट एक और गीत लेकर के आए हैं अपने साथ में। सुष्मित, एक और गीत यार हो जाए इसी सिलसिले में। जी, सुष्मित पापा कहते हैं। पापा कहते हैं। पापा पापा के हम कहते लोग गाते थे बहुत ये स्कूल वाला स्कूल वाला पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने, ये
म्यूजिक के इस खूबसूरत सेशन के बाद में एक महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो मैं पूरे एपिसोड में पूछना चाह रहा था और मैं स्किप हो गया उसमें, पर मैं इसको ज़रूर पूछूंगा कि आज दो महिलाएं अच्छी दोस्त हो सकती हैं, दो आदमी अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन क्या जो लाइफ पार्टनर है वो भी अच्छे दोस्त हो सकते हैं? मेरे हिसाब से मेरा जवाब मेरे मन में, पर मैं आज अपने दोस्तों से पूछूंगा। तो जसप्रीत बता भाई, इस बारे में क्या आपका तजुर्बा है? मैं अगर जनरलाइज बात करूं तो लाइफ पार्टनर को अच्छा दोस्त होना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जैसे पहले बताया कि मेरी लाइफ पार्टनर कॉलेज के टाइम से मेरी दोस्त है। दूसरा, अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छा दोस्त होना आपके और दोस्तों की नंबर्स को बढ़ाता है लाइफ। करेक्ट। अगर आपका लाइफ पार्टनर आपका दोस्त है तो वो उस फीलिंग्स को समझता है दोस्त वाली। बहुत सही बात। तो वो आगे अगर आपकी दोस्ती होती है तो उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, और ये चीज दोनों में होनी चाहिए, हस्बैंड वाइफ दोनों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो तेरे लाइफ में एक तो तूने बहुत अच्छी बात बताई कि जो लाइफ पार्टनर है, वाइफ है, वो तेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इसके अलावा और कोई तेरा अच्छा दोस्त जिसका तुम नाम लेना चाहते हो? मैं नाम नहीं लूंगा, बाकी बहुत सारे दोस्त हैं मेरे। चल बढ़िया बढ़िया। क्या बोलता है भाई अभी, इस बारे में तो जरूर बता। हाँ नहीं, क्यों नहीं, लाइफ पार्टनर वाइफ दोस्ती है, दुख सुख की साथी है। बिल्कुल सही बात है। कुछ प्रॉब्लम आएगी घर में तो सबसे पहले तो वही आएगी। सही बात, वही सबसे नजदीक है। बिल्कुल। और मैं तो मानता हूँ अपनी वाइफ को कि सबसे अच्छी दोस्त है। क्या बात है। रात को कभी मेरे को प्रॉब्लम आया, कुछ आया, दोस्त तो बाद में, लेकिन वाइफ तो पहले आएगी। नहीं सही बात है। नहीं है वो तो हम ये बात तो तेरी बिल्कुल सही है, और ठीक है, तेरा सोचना भी बिल्कुल सही है कि इमरजेंसी में तेरे सबसे करीब घर को मैनेज करके चल रही है, बिल्कुल लेके चल रही है। सुखविंदर जी, आप भी बताइए इस बारे में, जरूर बोलिए। एक लाइफ पार्टनर पड़ेगा दोस्त। हाँ, एक लाइफ पार्टनर एक अच्छा दोस्त हो सकता है। अगर विशाल, अगर मैं इसको जवाब ना दूं तो तुमको लगता है कि मैं बच पाऊंगा? सही बात है, सही बात है। मतलब आज जो बोल रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि हाँ भाई अच्छा दोस्त नहीं, लेकिन वाकई अगर सीरियसली मैं अगर बोलूं तो मेरी लाइफ पार्टनर है जो काफी जॉली नेचर की है और अच्छी दोस्त भी है। मतलब इसको, क्योंकि फीलिंग जो समझ आनी है, तो हम जो आपस की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, समझना एक दूसरे को और एक दूसरे की भावनाओं को समझना, इज्जत करना, वो एक अच्छा दोस्त समझ सकती है। मैं मान सकता हूँ कि वो बहुत अच्छी दोस्त है। और ये बात, और ये जनरली अपन देखेंगे कि मतलब कोई इसका जवाब नहीं तो नहीं देगा मेरे हिसाब से। नहीं, देने वाला हिम्मत वाला ही होगा, जो देगा। तो मेरे हिसाब से तो मैं तो बोलूंगा कि भाई बहुत अच्छी दोस्त हो सकती है, और ऐसा कहीं कुछ भी इसमें डिनाई नहीं कर सकते हम इस चीज को। तो जस्सू जी, आपका क्या ओपिनियन रहेगा इसमें? जस्सू भाई पता नहीं भैया, जरूर अपना लाइफ पार्टनर अपना बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, क्योंकि जो मेरा अनुभव है, हमने 2016-17 में सोचा था कि बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए हम चलो ऑस्ट्रेलिया मूव होने का किया था। तो उसमें उसने, मेरे लाइफ पार्टनर ने बहुत ही मेहनत करके सारी चीज़ों को लाइन अप करके परिवार को सेट करने के नाम से बहुत सारी चीज़ों को त्याग भी किया। आज बच्चों को सेट किया, इवन मेरी भी तबीयत खराब हुई थी। तो उस समय चलो दोस्त खड़े होते हैं, लेकिन एक पर्सनल जो दोस्त की तरह मेरी उसने केयर की, मेरे डाइट चार्ट वगैरह, मतलब ये स्पेशल फ्रेंड है। लाइफ पार्टनर एक अपनी स्पेशल फ्रेंड है। चलता है उसमें भी, जैसे हम दोस्त छोटी मोटी लड़ाई कर लेते हैं, तो लाइफ पार्टनर के साथ भी छोटी मोटी मुठभेड़ होती रहती है। तो उसको भी अपन हंसी खुशी में, कभी वो रूठ गई, कभी अपन रूठ गए, बस ये तो चलता ही रहता है। नहीं, और रूठना मनाना वही होता है जहाँ प्यार होता है। जहाँ प्यार होता है। और मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि जब भी दोस्तों में कुछ मनमुटाव होता है, तो इतना तो मानो, अगर दोस्तों में मनमुटाव हुआ है तो एक ना एक दिन उसका सॉल्यूशन निकल जाता है। निकलता है विशाल। किसी दूसरे के साथ आप ये चीज नहीं कर सकते, पर दोस्ती में झगड़ा प्यार, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, चलती रहेगी। पर इस ग्रुप की अपनी एक खासियत है। मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, अब ये टॉपिक इधर से उधर चला गया। जी भैया।
कि कितना भी किसी के साथ कोई मनमुटाव हो जाए, कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, लेकिन अगर एक को भी ये पता चल जाता है कि ये बंदा किसी परेशानी में है जी या जो भी है, जी इस ग्रुप का तो एक खासियत है कि वो लोग उस पॉइंट पे आके ये नहीं देखते हैं कि क्या हुआ था, ये आगे बढ़ कर के आना, और यही अपने ग्रुप की एक खासियत है जी। ये तो बहुत बढ़िया। सुष्मित भाई, आप भी पीछे ना रहे इस सवाल से। जी जी, मैं बिल्कुल पीछे नहीं रहूंगा। मैं बस एक ही लाइन बोलूंगा कि आपकी जो लाइफ पार्टनर है वही आपकी पहली दोस्त होती है। अच्छा, लाइफ पार्टनर तो दोस्त अच्छी होती ही है, और उससे पहले जो होते हैं हम लोग होते हैं। बहुत कवर कर लिया ये इस बात को। हाँ, लेकिन इस पे जसप्रीत एक अच्छी पॉइंट बोला कि अगर लाइफ पार्टनर अच्छा है तो उस हिसाब से तेरा सर्कल भी, लाइफ पार्टनर अच्छा दोस्त है तो उस सर्कल भी उस हिसाब से आगे बढ़ता है। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, ये बात तो बिल्कुल खूबसूरत रही, बढ़िया रही। और दोस्तों, तो ये थे हमारे पॉडकास्ट में चैट दिल से में मेरे प्यारे दोस्त, मेरे मित्र, और बहुत ही खूबसूरत सेशन रहा मेरे लिए, इन सब के लिए। आपके लिए कैसा रहा वो तो एपिसोड रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। पर हाँ, ये है कि जितनी बातें हुई इसमें कहीं भी कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी, बातें पूरे दिल से हुई। और इस एपिसोड को आपका प्यार मिलेगा तो चैनल आगे ग्रो करेगा। पॉडकास्ट विद विशाल, चैट दिल से, जो हर एपिसोड में कुछ नया लाने की कोशिश करता है, हर एपिसोड को कुछ अलग तरीके से शूट करने की कोशिश करता है, और इसके लिए आपका प्यार ही है जो इसको आगे बढ़ाता है और मुझे मोटिवेट करता है। रैपिड फायर राउंड एक लास्ट में छोटा सा है, क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि एक एक सवाल, दो सवाल सबके पास आए। तो मैं लेफ्ट साइड से शुरू करता हूं कि सुष्मित, क्वेश्चन का आंसर आपको एक वर्ड में देना है, समझाना भी है तो बहुत थोड़ा। चैट या कॉल? दोस्त के साथ आप कैसे? कॉल। क्यों चैट क्यों नहीं? कॉल में तुरंत कनेक्ट होते हैं और एक्चुअल फीलिंग्स को समझ पाते हैं। चैट में फीलिंग्स नहीं आती। पर कुछ ऐसी बातें रहती जो हम बोल नहीं सकते, लिख देते हैं। पर फिर भी दोस्त के लिए ही बोल रहा हूं मैं, दोस्त के लिए। फिर भी कॉल जो है वो कॉल होता है जहां पर डायरेक्टली आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जसो, रोड ट्रिप या स्टे विद फ्रेंड्स? कहीं जाके रुकना या रोड ट्रिप में जाके आना, गेड़ी मारना? रोड ट्रिप होना चाहिए भैया, मेनली तो दोनों में। हाँ जी। तू किसको एंजॉय करता है? मैं रोड ट्रिप ज्यादा एंजॉय करता है। सुखविंदर भाई जी, फुटबॉल या क्रिकेट के स्पोर्ट से तू हमेशा से जुड़ा हुआ है, तेरे सबसे प्रिय? तो फुटबॉल ही मैं प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि फुटबॉल ही हमारे अंतर आत्मा में बसती है और काफी इंटरेस्टिंग है, मजा भी बहुत आता है खेलने में। बिल्कुल, फुटबॉल बहुत बढ़िया। तो अब राइट साइड में आते हैं, सेल्फी या ग्रुप फोटो? ऑल्दो तो फोटो को उतना शौकीन नहीं है, पर अब ये फ्लो में सवाल आ गया है। ग्रुप फोटो, ग्रुप फोटो ऑब्वियस सी बात है। मेमोरी। फ्रंट कैमरा मुझे पसंद नहीं। बिल्कुल। बॉबी, अब तेरे लिए क्वेश्चन एक ऐसा आ गया है कि फ्रेंडशिप या प्यार? दोनों है। दोनों है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि भाई तू इसका जवाब दे, बहुत बढ़िया आया तेरे पास। एक वर्ड में दोस्ती को डिस्क्राइब कर, तेरे हिसाब से एक शब्द में अगर दोस्ती को तू क्या बोलेगा? दोस्ती प्यार है। क्या बात है शाहरुख खान। अब तेरे से ही शुरू करते हैं, उधर से आते हुए। ग्रुप का सबसे फनी मेंबर तेरे हिसाब से? हम जो बैठे हैं इसी में बताएगा। जो बॉबी बता क्यों? बॉबी भाई दिल का साफ है, बुरा नहीं मानता हमारी बातों का। पूरे मजाक को सहन कर लेता। पूरा सहन, पूरा पूरा पूरा। बॉबी भाई, सबसे इमोशनल दोस्त ग्रुप में तेरे हिसाब से कौन लगता है जो बैठे हैं अभी? सबसे इमोशनल तो यही लग रहा है, सोनी मेरा भाई। सोनी मैं इसको थोड़ा सा ऐड कर दूं, सबसे इमोशनल ये है। ये अब ये दो ले सबसे कंजूस दोस्त यहाँ जो बैठे हैं? मैं तो बता सकता हूँ यहाँ। कुछ और क्वेश्चन।
सबसे स्टाइलिश बता, छोड़ो कोई। सबसे स्टाइलिश इन छो में हाँ अपन, क्योंकि हम अपने ग्रुप में ये सुखविंदर सिंह धंजल। ये बात तो सही है, बिल्कुल बिल्कुल। हर जगह सबसे लेट आने वाला, अरे बाप रे, मेरे ख्याल से तो सब लोग टाइम पे ही आने वाले टाइम पे ही आते हैं, जनरली कोई लेट होता नहीं। सबसे ज्यादा फूडी और खाने को एंजॉय करने वाला मेरा भाई सुशील। ये मेरा भाई है, बहुत दिल से बात खाता तो है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। बहुत दिल से खाता है। और अगर कोई बहुत फूड को मजे से एंजॉय खाता करता है तो वो है। सुष्मित है। मैं इस और बात ये को बहुत अच्छी बात मानता है, हूँ। हाँ, ये बहुत बुरी अच्छी नहीं है बात, भाई। बहुत अच्छी बात है भाई। तो किसी दोस्त को रियलिटी शो में भेजना है, इनमें से तो किसको भेजेंगे अपन? रियलिटी शो में जसप्रीत को भेजूंगा भैया मैं। जसप्रीत को भेजेंगे, क्या बात है। अब क्योंकि रैपिड फायर राउंड में ज्यादा क्वेश्चंस हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, और अंत में शॉर्ट में अगर आप आज, क्योंकि हम फ्रेंडशिप डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो फ्रेंडशिप डे के लिए कुछ शब्द आप हमारे व्यूअर्स को बोलें कि आपके हिसाब से दोस्ती और फ्रेंडशिप डे के क्या मायने हैं? फ्रेंडशिप डे और दोस्ती, ये जो चीज़ें हैं ये इतनी खास हैं, हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो सोशल है शुरू से, और यदि वो अकेला रहे तो वो बहुत सारी परेशानियों से जूझता है, इसलिए उसको दोस्तों की ज़रूरत है। मैं बोलूंगा हमारे विशाल भैया का जो चैट दिल से पेज है, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये पेज में आपको हर प्रकार की नॉलेज मिलेगी, हर एक सेक्टर की बारे में आपको पता लगेगा, एजुकेशन के बारे में, फिजिकल के बारे में, दोस्तों के बारे में, टीचर्स के बारे में, और जो जो आपकी डाउट्स हैं आप देखिए एपिसोड्स, दिल से बहुत अच्छा लगेगा आपको, और यही अपनी दोस्ती है। पर मेरे हिसाब से ना दोस्ती बड़ी सिंपल होती है। मतलब हम एक दूसरे को गाली दे, वो हमको गाली दे, हम उसको गाली दे, बिल्कुल बिल्कुल, पर कोई दूसरा आदमी उसको गाली नहीं दे सकता। क्या बात है, ये सबसे बड़ी दोस्ती है। ये सबसे बड़ी दोस्ती। हाँ, बस बहुत सिंपल होना चाहिए दोस्त, ऐसा ही दोस्त होना चाहिए जीवन में। और बाकी इस एपिसोड की बात करूं, ब्रॉडकास्ट की बात करूं, तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं विशाल को कि उन्होंने आज हम सबको इकट्ठा किया और इस दोस्ती के टॉपिक में बोलने का मौका दिया। हालांकि हम लोग ये पहली बार किसी ऐसे ब्रॉडकास्ट को फेस कर रहे हैं, कैमरे को फेस कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा नर्वस जरूर हैं, लेकिन फिर भी विशाल जी आपकी जो मेहनत है, जो डेडिकेशन है किसी काम को करना, और क्रिएटिविटी जो आपकी खासियत है सबसे बड़ी, किसी इवेंट को इतने अच्छे से क्रिएट करना और ऑर्गेनाइज करना, और ये आपको ना बहुत बड़ी सक्सेस दिलाएगा। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आपका ये चैनल जो है दिन रात तरक्की करे। दोस्ती पे तो यही बोलना है कि बस दोस्त होने चाहिए जीवन में। बिल्कुल, काफ़ी चीज़ों पे हेल्प होती है, फाइनेंशियली, अपनी इमोशनली, ज़रूरत के टाइम पर, तो दोस्ती बहुत ज़रूरी है। और कुछ मैं विशाल जी को बधाई भी देना चाहता हूँ, इतना सेंसिटिव और अच्छा टॉपिक उन्होंने कवर किया और हम सबको इनवाइट किया। भगवान आपको तरक्की दे। थैंक यू थैंक यू। बस यही है, दोस्त हैं, सब मिलजुल के रहें, आप लोग भी मिलजुल के रहिए, और हमारे विशाल भाई का दिल से धन्यवाद। क्योंकि भाई जरूर बोल, तुम्हारे ग्रुप का वेल डिमांडिंग बैचलर एकमात्र। क्या बोले बोल गया। हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हाँ नहीं, दोस्ती सबको करनी चाहिए, अच्छी चीज है। बिल्कुल, दोस्ती से आदमी सब स्ट्रेस फ्री होता है, और भैया ने सबको याद इकट्ठा किया, बहुत अच्छा लगा। इकट्ठा नहीं भाई, तुम लोग इकट्ठा हुए तो ये प्रोग्राम बना। मैं और ये चैनल आगे बढ़ता रहे, हमारी दुआएं हैं भैया। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो ये थे पॉडकास्ट विद विशाल दिल से में, चैट दिल से में, हमारे प्रिय मित्र, हमारे दोस्त। मैं सबसे पहले तो इस फ्रेंडशिप डे में आप सबको फ्रेंडशिप डे की ढेरों बधाई देता हूँ। और बहुत अच्छा है कि साल में ये त्योहार आता है, लेकिन इस त्योहार को फॉर्मेलिटी ना समझें कि जिस दिन ये फ्रेंडशिप डे है उस दिन हम दोस्तों का स्टेटस लगा लें, कुछ अच्छे मैसेजेस भेज दें। दोस्ती सिर्फ ये नहीं है, हालांकि ठीक है ये एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, पर दोस्ती अगर हो गई है तो फिर उसका
कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, आप उसको लाइट नहीं ले सकते। ये नहीं देख सकते कि दोस्त कौन प्रायोरिटी में, कुछ हर कोई दोस्त एक समान है। और इसी मैसेज को लेकर के आज हम लोग इस एपिसोड को शूट किए, क्योंकि ये दोस्त आज के बनाए हुए नहीं है, परसों डेकेड 3 दशक से हम लोग दोस्त हैं। और भगवान की ऐसी कृपा रही तो आखिरी समय तक हम लोग सब दोस्त रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अपने पूरे दोस्तों को भी थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोग आए, तो ये खूबसूरत प्रोग्राम बना। और आगे इस प्रोग्राम किस करवट जाएगा वो तो दर्शकों के पास और भगवान के हाथ में है, पर मुझे इतना मालूम है कि ये मेहनत जाया नहीं जाएगी। ऐसे प्रोग्राम बहुत ही किस्मत से और बहुत ही डेडिकेशन के साथ ही बनते हैं। तो अगले एपिसोड में फिर किसी नए के साथ आएंगे, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई लोग सबका। लास्ट में हाँ भाई कोई धुन प्ले करते हैं दोस्ती पे और एंड करें खूबसूरत म्यूजिक के साथ। क्या बात है। Thank you friends, और happy friendship day once again. Thank you. Namaskar.